क्या आपकी धान की फसल में कल्ले कम आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं ज़्यादा कल्ले और ज़्यादा पैदावार? तो आज हम आपके लिए लाए हैं कल्ले बढ़ाने का अंतिम और सबसे असरदार फार्मूला। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एग्रोनॉमी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में कल्ले बढ़ाने का ऐसा तरीका जिससे आप कम समय में बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें। धान की फसल में कल्ले निकलना 18 से 20 दिन के बाद शुरू होता है और अधिकतम 40 से 45 दिन तक अच्छे से कल्ले निकल सकते हैं। कुछ देर से तैयार होने वाली किस्मों में 50 दिन तक भी कल्ले आ सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया समय 25 से 40 दिन के बीच ही होता है। 45 दिन के बाद पौधा बालियों पर ध्यान देने लगता है और नए कल्ले नहीं निकल पाते। अब मैं आपको बताऊंगा कल्ले बढ़ाने के लिए मिट्टी में डालने वाला फॉर्मूला। ह्यूमिक एसिड 98%, 1 से 2 किलो यूरिया या बालू कंपोस्ट में मिलाकर डालें। यह मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता है और जड़ विकास में मदद करता है। सल्फर 90% वाला 3 से 5 किलो सल्फर को यूरिया के साथ ही डालें। इससे नाइट्रोजन का सही उपयोग होता है और कल्ले मजबूत बनते हैं। यूरिया अगर पहले नहीं डाला है तो 30 से 40 किलो यूरिया डाल सकते हैं। ये अंतिम यूरिया होता है, इससे कल्ले तेजी से बढ़ेंगे। आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। यूरिया, सल्फर और ह्यूमिक एसिड 50 दिन से पहले डालें। उसके बाद अगर आप डालेंगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगा सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करने वाला फॉर्मूला। स्प्रे के लिए घोल तैयार करें। यूरिया 2 किलो, जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम या चिलिटेड जिंक 12% वाला 100 से 150 ग्राम, फेरस सल्फेट 400 से 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 से 300 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। स्प्रे 25 से 30 दिन या 35 से 40 दिन पर करना चाहिए। अगर आपको जरूरत लगे तो 15 से 20 दिन बाद आपको दोबारा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पौधों में हरियाली बढ़ेगी, कल्ले मजबूत होंगे और नए कल्ले निकलने की संभावना बढ़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगा फास्फोरस की कमी दूर करने का तरीका। अगर आपने रुपाई के समय डीएपी नहीं डाला या फास्फोरस की कमी है तो एनपीके 12-61-0 का स्प्रे करें। 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ आपको डालना चाहिए। इसके साथ चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करें। किसान साथियों ध्यान दें, एनपीके और जिंक का अलग अलग घोल बनाएं और स्प्रे करने से ठीक पहले टंकी में मिलाएं। लंबे समय तक घोल बनाकर ना रखें, नहीं तो असर कम हो जाता है। अब मैं आपको पोटास का महत्व बताऊंगा। अगर आपने पोटास अब तक नहीं डाला है और फसल 50 दिन से कम की है तो 20 से 25 किलो एमओपी जरूर डालें। पोटास से बालियां मोटी, दाने भारी और फसल मजबूत बनती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं ग्रोथ प्रमोटर का सही इस्तेमाल आपको कैसे करना है। लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन दानेदार ग्रोथ प्रमोटर 10 से 15 दिन की फसल तक ही डालें। 25 से 45 दिन पर मिट्टी में दानेदार ग्रोथ प्रमोटर डालने से फायदा नहीं होगा, यह सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है। स्प्रे करने के लिए अच्छी कंपनी का लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर ही आपको लेना चाहिए। अंत में कुछ जरूरी सावधानियां जिसे आपको ध्यान देना चाहिए। खेत में नमी बनाए रखें, बिना नमी के कल्ले नहीं निकलेंगे। 45 दिन के बाद नए कल्ले आने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। तब आपको फोकस बालियों पर और दानों पर करना चाहिए। खादों का इस्तेमाल मिट्टी जांच के बाद करने से आपको बेहतर परिणाम मिल सकता है। तो किसान साथियों, उम्मीद है आपको आज का अंतिम फार्मूला समझ में आ गया होगा। समय रहते इन तरीकों का इस्तेमाल करें जिससे आपको ज्यादा कल्ले और ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके किसान भाई बहन भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे खेती की ऐसी वैज्ञानिक और काम की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।